नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस अद्भुत यात्रा पर सुपर कॉन्शियस माइंड की दुनिया में। हम सबके अंदर एक ऐसी शक्ति छिपी है जो हमें साधारण से असाधारण बना सकती है। ये शक्ति है सुपर कॉन्शियस माइंड, यानी वह स्तर जहां से रचनात्मकता, अंतर्ज्ञान और चमत्कार उत्पन्न होते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी कभी अचानक आपके भीतर कोई नया विचार या समाधान आता है और वो आपकी जिंदगी बदल देता है? ये कोई जादू नहीं है, ये शक्ति आपके ही भीतर है। कहा जाता है मनुष्य वही बनता है जैसा वो सोचता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सोच से भी परे एक शक्ति है जो हमारी सोच को दिशा देती है? वही शक्ति है सुपर कॉन्शियस माइंड। ये हमारी प्रेरणा का स्रोत है, हमारी रचनात्मकता का मंदिर है और हमारी समस्याओं का सच्चा समाधान करता है। आज हम इसे गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि ये शक्ति हमारे जीवन को कैसे बदल सकती है। दोस्तों, इसे कहते हैं सुपर कॉन्शियस माइंड। ये वो हिस्सा है जो केवल सोचता ही नहीं, बल्कि आपकी रचनात्मकता, अंतर्ज्ञान, ऊर्जा और जीवन की दिशा तय करता है। इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे सुपर कॉन्शियस माइंड क्या है, ये हमारे जीवन में क्या कर सकता है और हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, तैयार हो जाइए। ये यात्रा आपको आपके भीतर की शक्तियों से मिलाएगी। ये यात्रा आपके मन और आत्मा की गहराई में उतरने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं हमारे मन की 3 परतें और सुपर कॉन्शियस माइंड की असली शक्ति। अध्याय 1, मन की परतें। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, आपके सामने एक विशाल महल खड़ा है। इस महल में कई कमरे हैं, कई दरवाजे, और हर कमरे में छिपा है आपके मन का रहस्य। आज हम इस रहस्य की पहली परत खोलने जा रहे हैं, मन की परतें। हमारा मन, दोस्तों, केवल एक सतही चीज नहीं है, ये तो एक महासागर की तरह है। सतह पर लहरें दिखती है, लेकिन असली गहराई अंदर छुपी होती है। इसी मन की 3 मुख्य परतें होती है: चेतन मन, अवचेतन मन और अधिचेतन मन, यानी सुपर कॉन्शियस माइंड। चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। सबसे पहले बात करते हैं चेतन मन की। यह हमारा जागृत मन है, वो हिस्सा जो अभी इस समय मेरी आवाज सुन रहा है, शब्दों को समझ रहा है और अर्थ जोड़ रहा है। चेतन मन सोचता है, निर्णय लेता है, तर्क करता है, लेकिन इसकी क्षमता बहुत सीमित है। ये एक समय में कुछ ही विचारों को संभाल सकता है। मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, साथ में रेडियो सुन रहे हैं, तो ब्रेक कब लगाना है, मोड़ पर कब मुड़ना है, ये सब निर्णय आपका चेतन मन लेता है। लेकिन जैसे ही दबाव बढ़े, जैसे ही बहुत सारी बातें एक साथ होने लगे, तो चेतन मन घबरा जाता है। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। अब आते हैं दूसरी परत पर, अवचेतन मन। दोस्तों, यही असली खजाना है। आपकी सारी आदतें, आपकी सारी यादें, आपके सारे विश्वास, यही अवचेतन मन में जमा रहते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप पहली बार साइकिल चलाते हैं तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन एक बार सीखने के बाद आप बिना सोचे समझे साइकिल चला लेते हैं। यह काम करता है आपका अवचेतन मन। इसे आप अपने मन का ऑटो पायलट सिस्टम कह सकते हैं। यह चुपचाप, बिना शोर किए आपके लिए काम करता रहता है। अधिचेतन मन, सुपर कॉन्शियस माइंड। और अब आते हैं तीसरी और सबसे रहस्यमय परत पर, अधिचेतन मन, यानी सुपर कॉन्शियस माइंड। यह मन का सर्वोच्च स्तर है। यहीं से आती है रचनात्मकता, यहीं से आती है प्रेरणा और यहीं से आता है अंतर्ज्ञान। दोस्तों, जब न्यूटन ने गिरते हुए सेब को देखा तो लाखों लोग पहले भी वही दृश्य देख चुके थे, लेकिन अचानक उसके भीतर से एक सवाल उठा, सेब हमेशा नीचे ही क्यों गिरता है? और इसी सवाल ने जन्म दिया गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को। यह कोई साधारण सोच नहीं थी, यह सुपर कॉन्शियस माइंड की झलक थी। इसी तरह जब आप किसी समस्या से जूझ रहे होते हैं, सोचते सोचते थक जाते हैं और अचानक नहाते समय, टहलते समय
या सोने से पहले आपको उसका समाधान मिल जाता है, तो समझ लीजिए ये तोहफा आपके सुपर कॉन्शियस ने आपको दिया है। आइए इस अध्याय का एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और कल्पना कीजिए कि आपका मन एक बड़ा समुद्र है। सतह पर लहरें उठ रही हैं। यही आपका चेतन मन है। थोड़ा गहराई में जाइए। यहां शांत पानी है। यही आपका अवचेतन मन है। और अब कल्पना कीजिए, समुद्र के भीतर से एक सुनहरी रोशनी ऊपर उठ रही है। वो रोशनी आपको घेर रही है। वो आपकी आत्मा से जुड़ रही है। यही है आपका सुपर कॉन्शियस माइंड। इस रोशनी में कुछ पल ठहर जाइए और महसूस कीजिए आपके भीतर अनंत शक्ति है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि हमारा मन केवल सोचने की मशीन नहीं है। ये तो एक विशाल साम्राज्य है जहां चेतन, अवचेतन और अधिचेतन मिलकर हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अगले अध्याय में हम गहराई से जानेंगे कि सुपर कॉन्शियस माइंड की शक्ति असल में कितनी अद्भुत है और ये हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। दोस्तों, अभी पिछले अध्याय में हमने जाना कि मन की 3 परतें होती है, चेतन, अवचेतन और अधिचेतन। अब वक्त है उस सबसे रहस्यमय और अद्भुत हिस्से को गहराई से समझने का। सुपर कॉन्शियस माइंड ये केवल हमारे विचारों का स्रोत नहीं है। ये तो हमारे जीवन का असली शक्ति केंद्र है। वो जगह जहां से नए विचार जन्म लेते हैं, जहां से अचानक मिलने वाला समाधान आता है, जहां से ऊर्जा और प्रेरणा की अनंत धारा बहती है। पहली शक्ति, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी। सुपर कॉन्शियस माइंड सबसे पहले हमें देता है रचनात्मकता की शक्ति। सोचिए, शेक्सपियर ने इतने महान नाटक कैसे लिखे? तुलसीदास ने रामचरितमानस में इतना दिव्य भाव कहां से पाया? या फिर AR रहमान जैसे संगीतकार सुरों का जादू कैसे रचते हैं? इन सब की जड़ें केवल किताबों या ज्ञान में नहीं है, बल्कि उनके भीतर से फूटते उस झरने में जिसे हम कहते हैं सुपर कॉन्शियस माइंड। दूसरी शक्ति, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये शक्ति केवल कलाकारों के लिए नहीं है। जब हम किसी कठिनाई में फंस जाते हैं, सुपर कॉन्शियस माइंड हमें नए रास्ते दिखाता है। उदाहरण के लिए, एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए 1000 से भी ज्यादा प्रयोग किए। हर बार असफल हुए, लेकिन हर बार भीतर से एक आवाज आती, एक और कोशिश करो। आखिरकार वही आवाज उनकी सफलता का कारण बनी। दोस्तों, ये कोई साधारण धैर्य नहीं था। ये सुपर कॉन्शियस माइंड का मार्गदर्शन था। तीसरी शक्ति, अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन। कभी कभी हम बिना सोचे समझे सही फैसला ले लेते हैं, बिना किसी डेटा, बिना किसी प्रूफ के। बस दिल कहता है यही रास्ता सही है। इसे कहते हैं अंतर्ज्ञान। स्टीव जॉब्स कहा करते थे, इंट्यूशन इज मोर पावरफुल देन इंटेलेक्ट। यानी बुद्धि से भी ज्यादा ताकतवर है अंतर्ज्ञान। दोस्तों, ये अंतर्ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आता। ये तो हमारे सुपर कॉन्शियस की ही आवाज है। चौथी शक्ति, ऊर्जा और प्रेरणा, एनर्जी मोटिवेशन। कभी आपने महसूस किया है कि अचानक आपके भीतर उत्साह की लहर दौड़ने लगती है, जैसे थका हुआ शरीर भी नई शक्ति से भर जाए? ये वही शक्ति है जिससे साधु संत घंटों ध्यान कर सकते हैं, खिलाड़ी असंभव लगने वाले लक्ष्य हासिल कर सकते हैं और आम इंसान भी बड़ी चुनौतियों को जीत सकता है। ये ऊर्जा बाहर से नहीं आती, ये तो आपके सुपर कॉन्शियस का उपहार है। दोस्तों, महात्मा गांधी का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब पूरा देश आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था, तो सामान्य बुद्धि यही कहती, अंग्रेजों के हथियारों से लड़ो। लेकिन गांधी जी ने एक अलग मार्ग चुना, अहिंसा का। यह विचार कोई साधारण रणनीति नहीं थी। यह तो सुपर कॉन्शियस माइंड से उपजा हुआ एक गहरा सत्य था, जिसने अंततः एक साम्राज्य को झुका दिया। अब आइए इस अध्याय का एक अभ्यास करें। आज रात सोने से पहले अपनी किसी एक समस्या को सोचिए, चाहे वो पढ़ाई की हो, नौकरी की हो या रिश्तों की। फिर अपने मन से धीरे से कहिए, मेरा सुपर कॉन्शियस इस समस्या का हल मुझे देगा।
फिर सो जाइए। सुबह उठते ही अपने विचार नोट कर लीजिए। आप देखेंगे समाधान अपने आप आपके सामने होगा। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि सुपर कॉन्शियस माइंड केवल एक विचार का स्रोत नहीं, बल्कि ये वो शक्ति है जो हमें रचनात्मक बनाती है, समस्याओं का समाधान देती है, सही निर्णय लेने की ताकत देती है और भीतर से असीम ऊर्जा का अनुभव कराती है। अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि इस सुपर कॉन्शियस शक्ति से जुड़ा कैसे जाए, कौन से तरीके अपनाए जाएं, जिससे ये शक्ति हमारे जीवन का हिस्सा बन सके। दोस्तों, हमने अभी तक जाना कि सुपर कॉन्शियस माइंड क्या है और ये हमें कितनी अद्भुत शक्तियां देता है। लेकिन असली सवाल है, हम इस शक्ति से जुड़े कैसे? क्योंकि शक्ति तभी काम करती है जब हम उसे इस्तेमाल करना जानते हैं। आइए, इस अध्याय में हम सीखते हैं कुछ आसान और व्यावहारिक तरीके, जिन्हें अपनाकर आप अपने सुपर कॉन्शियस से गहराई से जुड़ सकते हैं। पहला तरीका, ध्यान, मेडिटेशन। सबसे पहला और सबसे प्रभावी तरीका है ध्यान। जब हम रोज कुछ पल शांति में बैठते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है और यही स्थिरता हमें भीतर की गहराई तक ले जाती है। बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। कल्पना कीजिए कि आपके सिर के ऊपर से एक सुनहरी रोशनी उतर रही है। यह रोशनी आपके मन को शांत कर रही है और आपको आपके सुपर कॉन्शियस से जोड़ रही है। रोज केवल 10 से 15 मिनट का अभ्यास आपके भीतर चमत्कारी बदलाव ला सकता है। दूसरा तरीका, सकारात्मक कल्पना, विजुअलाइजेशन। दोस्तों, हमारा मन चित्रों में सोचता है। अगर हम अपनी इच्छाओं को स्पष्ट चित्र के रूप में देखना शुरू कर दें, तो सुपर कॉन्शियस उन्हें वास्तविकता में बदलने लगता है। एक एथलीट की कहानी है। ओलंपिक से पहले वो रोज खुद को कल्पना में मेडल लेते हुए देखता था। वो मंच, वो तालियां, वो जीत का पल, सब कुछ उसकी आंखों के सामने था। और जब असली दिन आया तो वही तस्वीर उसकी हकीकत बन गई। याद रखिए, आप जितनी साफ तस्वीर बनाएंगे, उतनी जल्दी परिणाम पाएंगे। तीसरा तरीका, अंतर्ज्ञान पर भरोसा, ट्रस्ट इंट्यूशन। कभी कभी हमारे भीतर एक हल्की सी आवाज आती है, एक छोटा सा एहसास जो कहता है यही सही है, यही रास्ता है। अक्सर हम इसे अनदेखा कर देते हैं, लेकिन यही तो सुपर कॉन्शियस का संदेश होता है। आज से तय कीजिए, छोटे छोटे निर्णयों में भी अपनी उस हल्की सी आवाज को महत्व देंगे। धीरे धीरे ये आवाज और स्पष्ट होती जाएगी। चौथा तरीका, प्रश्न और उत्तर, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। सुपर कॉन्शियस माइंड का एक अनोखा तरीका है। आप उससे सवाल पूछें और वो आपको जवाब देगा। रात को सोने से पहले अपने मन से कहिए, ये मेरी समस्या है, मेरा सुपर कॉन्शियस इसका हल मुझे देगा। फिर आराम से सो जाइए। सुबह जागने पर अपने पहले विचार लिख लीजिए। आप हैरान रह जाएंगे कि समाधान आपके पास पहले से मौजूद था, बस आपने उसे सुना नहीं था। दोस्तों, आइंस्टाइन अक्सर कहते थे, मेरी खोजें मेरे तार्किक दिमाग से नहीं, बल्कि मेरे अंतर्ज्ञान और कल्पना से आती है। वो घंटों शांत बैठकर केवल ब्रह्मांड की तस्वीरें मन में बनाते थे और उन्हीं कल्पनाओं से जन्म हुआ सापेक्षता के सिद्धांत का। यानी जब हम ध्यान, कल्पना और अंतर्ज्ञान पर भरोसा करते हैं, तो हम भी आइंस्टाइन जैसे विचारों तक पहुंच सकते हैं। आइए दोस्तों, इस अध्याय को एक सरल अभ्यास से खत्म करें। आज रात सोने से पहले अपना एक सपना लिखिए, चाहे वो नया व्यवसाय हो, नई नौकरी हो या एक खुशहाल जीवन। फिर आंखें बंद करके उसकी तस्वीर अपने मन में बनाइए और कहिए, मेरा सुपर कॉन्शियस इस सपने को पूरा करेगा। हर दिन ऐसा करने से धीरे धीरे आपका जीवन उसी दिशा में बढ़ने लगेगा। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि सुपर कॉन्शियस से जुड़ना कोई कठिन काम नहीं है, बस जरूरत है शांति, ध्यान, कल्पना और विश्वास की। अगले अध्याय में
हम देखेंगे कि ये शक्ति केवल सोच में नहीं बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी कितनी मददगार है। अध्याय 4, दैनिक जीवन में प्रयोग। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि सुपर कॉन्शियस माइंड क्या है, ये कितनी अद्भुत शक्तियां देता है और हम उससे कैसे जुड़ सकते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, हम इस शक्ति का इस्तेमाल अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे करें? आइए आज हम सीखते हैं सुपर कॉन्शियस माइंड को अपनी आदतों, काम और जीवन में कैसे लागू करें। पहला प्रयोग, व्यवसाय और नवाचार, बिजनेस इनोवेशन। दोस्तों, सुपर कॉन्शियस माइंड नई योजनाएं और नवाचार लाता है। एक युवा उद्यमी नई तकनीक पर काम कर रहा था। वो बार बार फेल हो रहा था, लेकिन हर रात सोने से पहले उसने अपने मन से कहा, मेरा सुपर कॉन्शियस मुझे सही दिशा दिखाएगा। कुछ हफ्तों बाद उसे एक नया आइडिया आया जिससे उसका व्यवसाय सफल हुआ। यानी सुपर कॉन्शियस माइंड हमें सही सोच और रचनात्मकता देता है। दूसरा प्रयोग, पढ़ाई और ज्ञान। छात्रों के लिए यह शक्ति किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक छात्र गणित से डरता था। हर रात वह अपने मन से कहता, मेरा सुपर कॉन्शियस मुझे गणित आसान बनाएगा। कुछ हफ्तों में उसके डर और झिझकें गायब हो गई। वो धीरे धीरे विषय में पारंगत हो गया और अंत में वो टॉपर बन गया। दोस्तों, ये केवल कहानी नहीं है, ये सुपर कॉन्शियस माइंड की वास्तविक शक्ति है। तीसरा प्रयोग, रिश्ते और सामंजस्य। हमारे रिश्तों में भी सुपर कॉन्शियस माइंड मदद करता है। अगर आप किसी व्यक्ति से खफा है या रिश्ते में तनाव है तो कुछ पल शांत बैठें, सकारात्मक सोचें। कल्पना कीजिए कि आप और वो व्यक्ति एक दूसरे को समझ रहे हैं। रोज 5 मिनट यही सोचें। धीरे धीरे आपको समाधान और सामंजस्य अपने आप दिखने लगेगा। याद रखिए, सुपर कॉन्शियस माइंड केवल समस्या का हल नहीं देता बल्कि हमें शांति और समझदारी भी देता है। चौथा प्रयोग, स्वास्थ्य और मानसिक शांति। दोस्तों, सुपर कॉन्शियस केवल मानसिक शक्तियां नहीं देता, यह हमारे स्वास्थ्य और शांति में भी मदद करता है। एक व्यक्ति तनाव में था, नींद नहीं आती थी। उसने रोज ध्यान और सकारात्मक कल्पना शुरू की। कुछ हफ्तों में उसका तनाव कम हुआ, नींद बेहतर हुई और शरीर में ऊर्जा लौट आई। यही शक्ति है सुपर कॉन्शियस माइंड की। एक और कहानी, एक छात्र गणित में कमजोर था। शुरुआत में वो निराश था, लेकिन उसने अभ्यास किया। रात को सोने से पहले अपने मन से कहा, मेरे सुपर कॉन्शियस मुझे गणित में सफलता देगा। धीरे धीरे उसके डर कम हुए। वो समझने लगा कि कठिन सवाल भी हल हो सकते हैं। अंत में परीक्षा में उसने टॉप किया। दोस्तों, ये सुपर कॉन्शियस माइंड का चमत्कार है। आज रात आप भी अपने जीवन के किसी क्षेत्र का लक्ष्य लिखिए, चाहे वो पढ़ाई हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो या रिश्ते हो। फिर रोज 5 से 10 मिनट केवल उस लक्ष्य की सकारात्मक कल्पना कीजिए। सुनिश्चित रूप से सुपर कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे उस लक्ष्य की दिशा में आपके जीवन को ढाल देगा। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि सुपर कॉन्शियस माइंड केवल विचारों तक सीमित नहीं है, यह हमारे रोजमर्रा के जीवन में हर क्षेत्र में मदद करता है, चाहे वो व्यवसाय हो, पढ़ाई हो, रिश्ते हो या स्वास्थ्य। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि महान लोग इस शक्ति का उपयोग कैसे करते हैं और उनके अनुभव से हम क्या सीख सकते हैं। अध्याय 5, महान लोगों के अनुभव। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि सुपर कॉन्शियस माइंड क्या है, ये कितनी शक्तियां देता है और हम इसे अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महान लोग, जिनके काम और विचार आज भी हम सबको प्रेरित करते हैं, ये शक्ति कैसे इस्तेमाल करते थे? आइए उनके अनुभवों से सीखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन की। आइंस्टाइन कहते थे, मेरी खोजें लॉजिक से नहीं बल्कि कल्पना और अंतर्ज्ञान से आती है। वो घंटों चुपचाप सोचते रहते थे, सिर्फ ब्रह्मांड की तस्वीरें मन में बनाते थे। सापेक्षता का सिद्धांत,
ये किसी किताब या क्लासरूम में पढ़कर नहीं आया, बल्कि ये उनके सुपर कॉन्शियस माइंड की प्रेरणा थी। दोस्तों, यही शक्ति है। जब हम अपने अंदर की आवाज सुनते हैं तो असंभव को भी संभव बना सकते हैं। अगला उदाहरण है स्टीव जॉब्स का। उन्होंने कहा था, इंट्यूशन इज मोर पावरफुल देन इंटेलेक्ट, यानी केवल दिमाग की तर्क शक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने अंतर्ज्ञान और सुपर कॉन्शियस पर भरोसा करें। आईफोन बनाने का आइडिया, लोग कहते थे कि यह असंभव है, लेकिन जॉब्स ने अपने भीतर की आवाज पर भरोसा किया और इतिहास बदल दिया। निकोला टेस्ला ने अपनी खोजों को पहले मन में पूरी तरह चित्रित किया। वो किसी मशीन को पहले कल्पना में बना लेते थे, फिर उसे असली जीवन में उतारते थे। टेस्ला कॉइल और इलेक्ट्रिक मोटर, उनकी सारी खोजें पहले उनके सुपर कॉन्शियस माइंड में पूरी तरह जिंदा थी। यह केवल तार्किक सोच से संभव नहीं था। तो दोस्तों, हमने देखा कि महान लोगों की सफलता का रहस्य केवल ज्ञान या मेहनत नहीं था। यह था सुपर कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल, कल्पना पर भरोसा करना, अंतर्ज्ञान सुनना, अपने अंदर की शक्ति को पहचानना। यही उन सबको साधारण से असाधारण बनाता है। आज का अभ्यास बहुत सरल है। रोज 5 मिनट आप भी अपने सुपर कॉन्शियस से सवाल पूछें, अपने अंदर की आवाज पर ध्यान दें और जो उत्तर मिलता है उसे नोट कर लीजिए। ध्यान रखिए, आपके भीतर भी वही शक्ति है जो आइंस्टाइन, जॉब्स और टेस्ला के भीतर थी। दोस्तों, आज हमने जाना कि महान लोग अपनी सोच, कल्पना और अंतर्ज्ञान के लिए सुपर कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करते थे, और यही कारण है कि उनका काम आज भी हमें प्रेरित करता है। अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि आप इस शक्ति का इस्तेमाल अपनी दैनिक आदतों और जीवन में कैसे और अधिक प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम अपनी इस अद्भुत यात्रा के अंतिम अध्याय में पहुंच चुके हैं। आपने जाना सुपर कॉन्शियस माइंड क्या है, ये कितनी शक्तियां देता है, महान लोग इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं और आप इसे अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। अब वक्त है इसे अपने जीवन में उतारने का, क्योंकि ज्ञान तभी असरदार होता है जब हम उसे अपनाएं। आपकी यात्रा शुरू होती है छोटे कदमों से। एक ध्यान और शांति, हर दिन कम से कम 10 मिनट ध्यान करें। सुपर कॉन्शियस को सुनने और समझने का यही पहला कदम है। 2 सकारात्मक कल्पना, अपने सपनों और लक्ष्यों की स्पष्ट तस्वीर बनाएं। जितना सजीव और स्पष्ट चित्र आप मन में बनाएंगे, उतनी जल्दी आपकी जिंदगी में परिवर्तन आएगा। 3 अंतर्ज्ञान पर भरोसा, छोटे छोटे निर्णयों में अपनी उस हल्की आवाज को महत्व दें। धीरे धीरे ये और स्पष्ट होती जाएगी और आपको सही राह दिखाएगी। 4 सपनों और लक्ष्यों को लिखें। अपने लक्ष्य और इच्छाएं नोटबुक में लिखें। इससे आपका सुपर कॉन्शियस उन्हें पहचानता है और पूरा करने की दिशा में काम करता है। 5 विश्वास और धैर्य, सबसे महत्वपूर्ण, भरोसा रखें। आपके भीतर पहले से ही शक्ति है, बस इसे जगाने और इस्तेमाल करने की जरूरत है। एक आम व्यक्ति के जीवन की कहानी सोचिए। वो भी किसी दिन अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानता है, ध्यान करता है, अपने सपनों की कल्पना करता है, अंतर्ज्ञान सुनता है और लगातार विश्वास रखता है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगती है। छोटे छोटे अवसर उसे दिखाई देते हैं, समस्याएं हल होने लगती है और अंत में वो वही बन जाता है जिसकी उसने कल्पना की थी। यही है सुपर कॉन्शियस माइंड का चमत्कार। आज का अभ्यास सरल है। रात को सोने से पहले अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें, अपने मन में अपने सपनों और लक्ष्यों की तस्वीर बनाएं। कहें, मेरा सुपर कॉन्शियस मुझे सही दिशा दिखाएगा। हर रोज ऐसा करने से आपका जीवन धीरे धीरे उसी दिशा में ढलने लगेगा। आप अनुभव करेंगे कि आपके भीतर एक असीम शक्ति है जो आपको हर कठिनाई से पार ले जाएगी। दोस्तों, सुपर कॉन्शियस माइंड कोई रहस्य नहीं है। ये वो शक्ति है जो हमारे भीतर हर समय मौजूद है।
महान लोग इसे पहचान कर असाधारण बने। अब ये मौका आपके पास है। ध्यान करें, कल्पना करें, सुने अपने अंतर्ज्ञान को और विश्वास रखें, आपके भीतर वही शक्ति है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, हमारी ये अद्भुत यात्रा यही समाप्त होती है। आज हमने जाना सुपर कॉन्शियस माइंड क्या है, ये हमारी सोच, रचनात्मकता, अंतर्ज्ञान और जीवन में कितनी शक्तियां ला सकता है और इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। याद रखिए, सुपर कॉन्शियस केवल एक विचार का स्रोत नहीं है, ये वो शक्ति है जो आपकी आदतें, आपकी निर्णय क्षमता और आपकी सफलता की दिशा तय करती है। तो दोस्तों, अब ये आपकी बारी है। ध्यान करें, कल्पना करें, अपने अंदर की आवाज सुने और विश्वास रखें कि आपके भीतर वो शक्ति पहले से मौजूद है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप हमारी अगली ज्ञान यात्रा को मिस न करें। धन्यवाद। और याद रखिए, आपका जीवन सुपर कॉन्शियस माइंड की रोशनी से हमेशा जगमगाता रहे।